अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी शहर में तारीख 4 सितंबर 2024 के रोज मूसलाधार बारिश हो जाने के कारण परभणी शहर के कॉलोनी वांगी रोड सरगम कॉलोनी में आगे जाने वाले सम्राट नगर स्थित असंख्य घरों में नाली का गंदा पानी घुस गया। इस बारे में मनपा के पदाधिकारियों को बताया गया और इस बारे में बड़ी नाली फूट जाने के कारण इलाके में आवाजाही करने वाले नागरिकों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसी समय वहां की पाइपलाइन भी जलकर जाने के कारण सैयद रहीम, इनका लड़का नाम है सैयद जमीर सैयद रहीम, उम्र 10 साल, इसके पांव टूट गया। महानगर पालिका के कर्मचारी अप्पा का कारण ये जेसीपी द्वारा जो यहाँ की पाइपलाइन निकाली गई थी, उस पाइपलाइन फूटने की वजह से स्कूल में आने वाले जाने वाले बच्चों को यहाँ बड़े कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद महानगर पालिका को यह अवगत कराने पर इस उसके साथ साथ 1 अप्रैल 2025 के रोज यहाँ के जिला कलेक्टर को निवेदन देने के बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसे देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी की ओर से 10 दिन के भीतर अगर से काम नहीं किया गया तो आक्रोश मोर्चा निकालते हुए बड़े पैमाने पर अमर अनशन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी वाला निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर सैयद अब्दुल रहमान उर्फ बाबा लाला, इनके हस्ताक्षर होने के कारण यहाँ पर महानगर पालिका जाग उठी और आज तारीख 25 जून 2025 के मंगलवार के रोज महानगर पालिका के आयुक्त धैर्यशील जादव, इनके मार्गदर्शन पर सहायक आयुक्त जुबेर हाशमी, इस इलाके के भावी नगर सेवक धम्मदीप रोड़े भैया, निवेदनकर्ता सैयद अब्दुल रहमान उर्फ बाबा लाला और इस इलाके के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे और यहाँ की स्थिति को जायजा लेते हुए यहाँ को किस तरह से काम किया जाएगा इसके बारे में ब्यौरा बनाया गया। माझं नाव सविता इंगोले, परभणी सम्राट म्हणून। आता माझी मुलगी 5वीला गेली, 9 वर्षाची आहे ती। तर आता तरी ती मोठी झाली, ज्यावेळेस ती 1.5 वर्षाची होती त्यावेळेस नाल्यात पडली होती ती। आम्ही मधामध्ये जाऊन तिला असं हुडकू वर काढलं। जर तिचं जर काही झालं तर त्याचा जिम्मेदार कोण राहिला? ठिकाणी सम्राटनगर मध्ये आपण मागच्या वर्षी सुद्धा साधारण 1 वर्ष अगोदर सहाय्यक आयुक्त प्रिया गोरखे मॅडम आल्या होत्या। त्यांना सुद्धा आपण या ठिकाणी दाखवलं होतं की या ठिकाणी हा जो पूल आहे, या ठिकाणी एक पोल होता, एक पाईप होता, तो पाईप अगोदर काढून घेण्यात आला, तुटला वगैरे काय झालं ते झालं। पण आता जे आहे ते जवळपास 1 वर्ष झालं। आम्ही त्यावेळेस हे सांगितलं होतं की या ठिकाणून एखाद्या जर कोणाची जीवितहानी झाली तर त्याला जबाबदार कोण राहील। त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी काही ऍक्शन घेण्यात आली नाही। आज इथले सर्व नागरिक आम्ही सगळे महानगरपालिकेला उपोषणाच्या तयारीत होतो, परंतु नव्याने नियुक्त झालेले सहाय्यक आयुक्त हाशमीजी यांनी आम्हाला शब्द दिलेला आहे की आम्ही 8 दिवसामध्ये या ठिकाणी तुम्हाला तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून देतो आणि ते समोरच आहेत। 8 दिवसामध्ये जर यावर काही ऍक्शन झाली नाही तर आम्ही सगळेच या ठिकाणी मनपाला टाळे ठोका आंदोलन करू आणि आमच्या पद्धतीने तीव्र आणि उग्र निदर्शन करू आणि जर या ठिकाणी काही जीवितहानी झाली तर यासाठी मनपा प्रशासन 100% जबाबदार राहील। त्याचा आलं स्पॉट इन्स्पेक्शन झाला आणि याची जाणीव वरिष्ठांना पहिल्यापासून आहे, तरी मी माझ्या लेवलवर होईल तितका प्रयत्न करतो की हे काम लवकरात लवकर झालं पाहिजे आणि ते करण्याचा मी 100% प्रयत्न करूँ। मेरा नाम रेशमा है, ये सम्राट नगर में रहने वाली थी मैं। हमको ये नाला नहीं छोड़ना है, ये पाइप हमको है कहना अच्छा पुल मजबूत बन के होना है। हम आज 1 साल से कहने चक्कर पे चक्कर मार 10 आपका बोले उन्होंने फंड जमा हुआ मगर अभी तक उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिए। तो कहाँ गया पैसा? ये जनता का पैसा खाने वाली है कौन? तो हमको उसका जवाब तो दो ना। 1 साल से आज तक गए हम, जब भी हमें बोले कि 10 लाख का मंजूर हुआ तो वापस कर देगा हमको वहाँ से। कितने बार जाना हमने वहाँ? ये 10 लाख भी आए तो कहाँ गए? कौन खाया ये पैसे? तो इनको बिताओ इसकी बाद में क्या है तो हमें हिसाब दो ना, तो हमारा नाला बन के दे। तो कह रहे उन्होंने ये 10 दिन में एक्शन लिया तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम कहने उपोषण को बैठने वाले पब्लिक। सस्ते दामों में सोना देता हूं, ऐसा कहते हुए हैदराबाद स्थित व्यक्ति को परभणी को बुलाया गया। उस व्यक्ति को सोना नहीं देते हुए 3 लाख रुपए लेकर उसे फंसाया गया। इस बात की जानकारी मिलने पर सोने के लालच में उसे बड़े पैमाने पर अपने को फंसाया गया। इस बात की जानकारी मंगलवार 24 जून के रोज रात में कोतवाली पुलिस थाने में इस मामले पर गुना दाखिल किया गया है। गल्लू नरेंद्र, इन्होंने तकरार दी है। परमेश्वर पवार और जयपुल्य पवार, इन दोनों पर अपराध की नोंद की गई है। आरोपियों ने फिरियादी को सस्ता सोना देते हैं ऐसा कहकर संपर्क किया और भरोसे में लेते हुए पहले उन्हें सही सोना देते हुए असली सोना देकर लुभाया गया और उसके बाद फिरियादी को ज्यादा सोना की लालच आने पर उन्हें 24 जून के रोज दोपहर 2:30 बजे के दरमियान परभणी के बस स्टेशन के करीब उनसे 3 लाख रुपये ले लिए और आरोपी ने उनके संबंधित पैसे लेकर सोना नहीं दिया। जब उन्हें यह पता चला कि उन्हें फंसाया गया है, इस मामले में कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच
पीएसआई चौहान कर रहे हैं। इस मामले को लेकर मंगलवार के दोपहर के दरमियान परभनी के बस स्टेशन के सामने एक व्यक्ति को कुछ लोग गाड़ी में बिठाकर जबरन उसे बिठाते हुए इस संबंध में उन्हें चिल्ला पुकारा करने पर यहाँ क्या हुआ है और क्या धांधलियां मची है, कुछ लोगों को समझने से पहले ही इस व्यक्ति को जबरन कार में क्यों बिठाया जा रहा है और ये चिल्ला पुकारा क्यों कर रहा है, इस बात को समझने के लिए डीवाईएसपी पथक के शब्बीर पठान इन्होंने जब उसे पूरी जानकारी ली और संबंधित मामले को लेकर जब पता चला कि बनावट सोने को नकली सोना देने के लिए इस व्यक्ति को बुलाया गया था और इसे धोखाधड़ी की गई है, इस मामले को लेकर शब्बीर पठान इन्होंने उस व्यक्ति को और इन व्यक्तियों को कोतवाली पुलिस थाने ले जाकर अपराध दाखिल करने की प्रक्रिया जारी की गई। पूर्णा शहर में पिछले कुछ दिनों से नालियों की सफाई नहीं होने के कारण शहर के जल निकासी व्यवस्था चरमरा गई है। शहर के शास्त्री नगर क्षेत्र में एक निवासी के घर में नाले का पानी गंदा घुस जाने से भारी नुकसान हुआ है। उक्त घर में करीब 1.5 कुंटल ज्वारी का रखा हुआ था जो पूरी तरह से खराब हो चुका है। साथ ही घर में रखा हुआ अनाज, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर पूरी तरह से गंदा हो गया है और अब उपयोग लायक स्थिति में नहीं है। स्थानीय निवासियों द्वारा नगर परिषद को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि यह स्थिति मानसून सीजन के शुरुआत में ही उत्पन्न हो रही है। इसलिए नागरिकों में बड़ी नाराजगी है। नागरिकों ने प्रशासन को इसकी मुआवजे की मांग करते हुए नाले सफाई का काम तुरंत और मरम्मत का काम तुरंत किया जाए, ऐसी मांग की है। शिकायतकर्ता प्रभावित नागरिक सरफराज खान, सादिक खान, शास्त्री नगर पूर्णा, इन्होंने इस तरीके का निवेदन पूर्णा नगर परिषद के सीईओ को दिया है। इतने बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान नगर परिषद दे पाएगी या फिर इसका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। फाइनेंस कंपनी की ओर से बचत घटों को दी हुई रकम वसूल करते हुए उस रकम को कंपनी के खाते में जमा न कर अपने खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए 2,49,720 रुपयों का भ्रष्टाचार करने से कंपनी को फंसाया गया। इस मामले में संबंधित कर्मचारी के खिलाफ गंगाखेड़ पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। जियाउद्दीन शेख इन्होंने तकरार दाखिल की है। गंगाखेड़ शहर के दत्तनगर मंदिर इलाके में IIFL इस समस्त फाइनेंस कंपनी का कार्यालय है। कंपनी के जरूरतमंद महिलाओं को बचत घट के तहत बिना सूद के कर्ज दिया जाता है। गंगाखेड़ स्थित शाखा के लिए रफत शेख इन्हें काम पर रखा गया है। संबंधित कर्मचारी ने कंपनी के 23 ग्राहकों से 3,44,620 रुपये वसूल किए। इसमें से 94,900 रुपये कंपनी के खाते में जमा किए हुए 2,49,720 रुपये खुद के इस्तेमाल के लिए फायदे के लिए इस्तेमाल किया और भ्रष्टाचार किया। इस मामले में कर्मचारी के खिलाफ गंगाखेड़ पुलिस थाने में इस मामले में मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। भारतीय फुटबॉल की विरासत को संजोने वाला अल ग्रासरूट फुटबॉल दिवस परभनी में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम हर साल 1960 रोम ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी पीके की याद में आयोजित किया जाता है। यह दिन फुटबॉल को जमीनी स्तर पर फैलाने की और उनकी विरासत को उजागर करने के, भविष्य के खिलाड़ियों को प्रेरित करने के महान उद्देश्य से मनाया जाता है। परभनी शहर के जिंतूर रोड ईदगाह मैदान में युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिताएं और प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन सैयद इकबाल सर प्रधानाचार्य मोहिदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल परभनी ने किया। इस खेल का मार्गदर्शन एवं सहयोग ग्लोब स्पोर्ट्स अकादमी के सचिव सैयद शकील के साथ साथ शोएब हाशमी, अजमत खान, शाहनवाज फारूकी जैसे फुटबॉल प्रेमियों ने इस पहल की सराहना की। इससे परभनी में उभरती हुई युवा प्रतिभाओं को नई दिशा मिली और फुटबॉल संस्कृति को बढ़ावा मिला। AIFF की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाओं को सामने लाने में मदद मिल सकती है। इस कार्यक्रम के पीछे उम्मीद है कि खिलाड़ियों को उचित मार्गदर्शन मिलेगा, ये सामुदायिक खेलों के प्रति प्रेरित होंगे और परभनी देश में फुटबॉल के विकास में अपनी भूमिका निभाएगा। खेल सिर्फ जीतने के लिए नहीं होते, वो समाज को बदलने के लिए भी होते हैं।
शहर का उड़ान पुल से लेकर गंगाखेड़ का रास्ता ये पूरी तरह से जानलेवा बन गया है। उस पर जिन जानलेवा मामले को रोकने के लिए और ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए उपाय योजना करने को लेकर आक्रोश जनता का और पुढाकार शिवसेना का। इस टाइटल के तहत शिवसेना शिंदे गढ़ की ओर से शिवसेना जिला प्रमुख आनंद भरोसे इनकी ओर से 25 जून 2025 के रोज जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया और निवेदन में कहा है कि 22 जून 2025 के रात 10:15 बजे के दरमियान इस इलाके के 2 नौजवानों को एसटी महामंडल के बस ने बुरी तरह से कुचल डाला, जिनकी मौत हुई, जिससे जनता का आक्रोश बढ़ा हुआ है। जनता के आक्रोश को रोकने की खातिर यहाँ पर उपाय योजना प्रशासन जल्द से जल्द लागू करे, ऐसी मांग का निवेदन जिला कलेक्टर को शिंदे शिवसेना गढ़ के जिला प्रमुख आनंद भरोसे और उसी के साथ उप जिला प्रमुख मानिक लोंडे, नाना टाकड़कर शिवसेना जिला प्रमुख मानिक पोंडे पाटिल, इन्होंने उप जिला प्रमुख, इन्होंने भी अपने पैड द्वारा उसे चित्र मंदिर से लेकर ब्राह्मण गांव फाटे तक के दरमियान बनाए गए रास्ते के दोनों तरफ के डिवाइडर को, जिसके कारण रास्ता छोटा हो रहा है, उन्हें तुरंत निकाला जाए और लाइट के पोलों को भी वहां से हटाया जाए। समूचे रास्ता खुला करते हुए रास्ते के बीचों बीच डिवाइडर बिठाकर लाइट की पोल लगाई जाए। रास्तों को दोनों बाजू से नागरिक की बड़ी बस्ती बसे हुए हैं, इन्हें देखते हुए यहाँ पर ब्रेकर लगाया जाए। एसटी वर्कशॉप से लेकर देवाशीष पेट्रोल पंप यहाँ पर पुलिस ट्रैफिक की नियुक्त की जाए, ऐसे मांग का निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर अप्पा शिंदे, अशोक गिराम, शेख शब्बीर, मानिक पोंडे, शेख अनवर, शेख चांद, शिवाजी राऊत, सचिन वाघमारे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। अत्यंत दुःखद अशी घटना घडली आहे। शांतिनिकेतन कॉलनी येथील 2 युवक तरुण यांचा अपघाती मृत्यू झालेला आहे। गंगाखेड रोड अनुसा टॉकीज ते ब्राह्मणगाव नाका इथपर्यंत जो काही रोड आहे हा मृत्यूचा सापळा बनत चाललेला आहे। तरी हा सापळा दूर करण्यासाठी व गंगाखेड रोड अनुसा टॉकीज ते पिंगळगड नाल्यापर्यंत जे काही सर्व्हिस रोड आहे हा सर्व्हिस रोड बंद करून डिवायडर हे मध्यभागी घेऊन गंगाखेड रोड जो आहे हा मोकळा करण्यासाठी आणि इथे होत असलेले अपघात थांबवण्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी आनंदराव भरोसे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली त्या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे व 10 दिवसाचा आम्ही अल्टिमेटम जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे। 10 दिवसाच्या आत जर हा रोड मोकळा नाही झाला, या रोडचा श्वास जर मोकळा नाही केला तर आम्ही आमच्या स्टाईलने त्या ठिकाणी आंदोलन करणार आहोत। गंगाखेड रोड येथील वाढत्या अपघाताच्या संदर्भात आज आम्ही जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले आहे। सर्व मित्रपरिवार या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित होता। आमची प्रमुख मागणी अशी आहे की परभणी ते गंगाखेडपर्यंत जे साईडला डिवायडर आहेत ते मध्यभागी डिवायडर टाकण्यात यावे। ब्राह्मणगाव ते परभणी अनुसार टॉकीज हा परिसर एक कमीत कमी 5 ते 6 स्पीड ब्रेकर टाकण्यात यावे, अशी मागणी आम्ही या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून केलेली आहे। जर लवकरात लवकर ही मागणी मान्य नसता झाल्यास 10 दिवसाच्या आत आंदोलनाचा इशारा सर्व आनंद भाऊ असतील, माणिकदादा असतील, शब्बीर भाई असतील, महाराज असतील, यांनी सगळ्यांनी आम्ही सगळ्यांच्याच वतीने केलेली आहे। मागणी त्यांनी सांगितलं की 1-2-3 दिवसात त्याच्या विषयावर बैठक लावून मी सर्वच अधिकारी वर्गांना बोलून तुम्हाला सगळ्यांना इंटिमेशन देऊन सगळ्यातून काय मार्ग निघतो हे तुम्हाला या ठिकाणी कळविण्यात येईल म्हणजे। तर आम्ही त्यांच्या मागणीला सुद्धा दुजोरा दिलेला आहे आणि त्यांचे सुद्धा धन्यवाद केलेले आहेत। पर्यंत जाणारा गंगाखेडकडे जाणारा रस्ता ह्या मागील काही दिवसापासून मृत्यूचा सापळा बनलेला आहे। रविवारी रात्री 10:15च्या सुमारास 2 तरुण युवकांचा या ठिकाणी दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे। या सर्व गोष्टीचा विचार करत शिवसेनेच्या वतीनं, सर्व नागरिकांच्या वतीनं सन्माननीय कलेक्टर साहेबांना आम्ही या ठिकाणी एक निवेदन देण्यासाठी आलो आहोत की आपण हा जो रस्ता आहे उड्डाणपुलापासून ब्राह्मणगावपर्यंत जाणारा, या रस्त्याच्या सध्या दोन्ही बाजूला डिवायडर आहे, ते दोन्ही बाजूचे डिवायडर आपण काढावे व रस्त्याच्या मधोमध एक सेंटरला डिवायडर टाकून द्यावे आणि त्यावर आपण लाईटचे पोल बसवावे। त्याचबरोबर प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक या रस्त्यावर वाहत असते, अनेक मोठ्या प्रमाणावर नागरी वस्ती या ठिकाणी आहे। या नागरी वस्तीला ज्या ठिकाणी नागरी वस्ती मोठ्या प्रमाणावर आहे, जे रस्ता नागरी वस्तीमधून मुख्य रस्त्याला जुळतो त्या ठिकाणी आपण या ठिकाणी स्पीड ब्रेकर बसवून द्यावे। त्याचबरोबर या ठिकाणी जो वाहतुकीचा सध्या प्रचंड प्रमाणात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक या प्रमाणात या ठिकाणी होती, त्या ठिकाणी आवश्यक त्या ठिकाणी आपण पोलीस प्रशासनाच्या वतीने ट्रॅफिक पोलीसवाले नेमून द्यावे। या सर्व 4-5 मागण्यासाठी आम्ही प्रशासनाला या ठिकाणी निवेदन दिलेले आहे। आमचे जिल्हा प्रमुख आनंद भाऊ भरोसे, आमचे त्र्यंबक महाराज, आमचे भीमरावजी या ठिकाणी सर्व आमचे सुधीरभाई, आमचे सर्व या भागातील नागरिक या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते। एक 10 दिवस अधिकारी साहेबांना या ठिकाणी वेळ दिलेला आहे। 10 दिवसामध्ये हे साईडचे दुभाजक आपण काढून घ्यावे आणि त्याच्यानंतर तो मधोमध आम्हाला डिवायडर टाकून द्यावे।
यानंतर आम्ही 10 दिवसा अन्यथा आपण 10 दिवसात नाही केलं तर आम्ही या ठिकाणी आंदोलन केलं असं सांगितलं आहे. जिल्हाधिकारी बोलले की उद्या आणि परवामध्येच आम्ही या ठिकाणी नॅशनल हायवेच्या अखत्यारीत हा विषय येतो, आम्ही त्या ठिकाणी मिटिंग लावू, मिटिंगला ते आम्हाला कळवतील आणि पुढचा मार्ग काढतील असं त्यांनी सांगितलं. परभनी शहर में सड़कों के और नालियों के बेहद ही खराब स्थिति के लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने कई बार मदीना नगर में मनपा आयुक्त को ज्ञापन दिया था। इस पर संज्ञान लेते हुए आज मनपा आयुक्त धैर्यशील यादव इन्होंने मदीना नगर इलाके के क्षेत्र में सड़कों का और नालियों का निरीक्षण किया और आश्वासन दिया है कि यहां नागरिकों की समस्याओं को जल्द ही समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर मनपा के कर्मचारियों के साथ साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मुफ्ती साजिद, यूसुफ खान, रफीक इनामदार, राजेश चोपड़े, हाफिज सैयद मोहतसीम तळेकर और मदीना नगर इलाके के निवासी बड़ी संख्या में मौजूद थे। पहिल्यांदाच मी या भागात येतोय। कसं असतं, शहरामध्ये कुठलाही भाग हा कमी विकसित आणि जास्त विकसित झाला की मग विकासाचा तो अनुशेष भरून काढणं परत फार अवघड होतं। परंतु अल्पसंख्याक विभागाच्या मान्यतेनं आणि उपलब्ध निधीतून 1,99,00,000 आपण 5 रस्ते मदीना नगर आणि मस्जिद याच्या आसपास घेतलेले आहेत। त्याच्यामध्ये हा रस्ता प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी आलो। यामध्ये नागरिकांशी चर्चा करताना या ठिकाणच्या स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये, विशेषतः सांडपाण्याच्या बाबतीमध्ये काही समस्या आहेत आणि ती जेन्युइन समस्या आहेत, तर त्याही फार मोठ्या समस्या या ठिकाणी लोक फेस करतात। एक सपाट एरिया असल्यामुळं या ठिकाणी पाणी जे बाहेर पडणं आवश्यक आहे ज्या गतीनं, ते पाणी बाहेर पडत नाही, त्याच्यामुळे ती मोठी समस्या आहे। सर्वप्रथम आपण ह्या रस्त्याच्या समस्येला अगोदर आपण फेस केलं। त्याच्या शेजारचा जो रस्ता आहे तोही आपण त्या काळामध्ये शासनाच्या वेगळ्या योजनेतून तोही प्रस्तावित करतो आहे। त्याचबरोबर या ठिकाणच्या नालीची जी समस्या आहे, ती नालीची समस्याही आपण या पावसाळ्याच्या पूर्वी प्रस्ताव देऊ, जेणेकरून पुढच्या पावसाळ्यामध्ये ही परिस्थिती इथं फेस करण्याची गरज पडणार नाही। इथल्या नागरिकांचा एक अतिशय सकारात्मक असा दृष्टिकोन आहे विकासाच्या बाबतीमध्ये। त्यांच्या समस्या ह्या जेन्युइन आहेत, परंतु समस्या सांगताना त्यांनी त्याचे काही उपाय सांगितले आणि स्वतःच्या जबाबदारी ज्या आहेत त्याची त्यांना जाणीव आहे। वृक्षारोपण असेल, स्वच्छता असेल आणि सांडपाण्याची व्यवस्था असेल, या बाबतीमध्ये महापालिका यांना सुविधा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे। येत्या काळामध्ये ड्रेनेजच्या बाबतीमध्ये आणि स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये एक भरीव कार्य या ठिकाणी करण्याचा एक संकल्प असा महापालिकेचा आहे। हा भेटीचा नियमित कार्यक्रम माझा प्रत्येक मंगळवारी आणि गुरुवारी असतो। त्यामध्ये एकूण जवळपास 96,666 ही लोकसंख्या आहे 2011ची, जी आपल्या 71 स्लममध्ये आहे। त्याच्यापैकी 69 ज्या झोपडपट्ट्या आहेत ह्या शासकीय जागेवर आहेत आणि 2 झोपडपट्ट्या ह्या खाजगी जागेवर आहेत। परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार या झोपडपट्ट्यांचा विकास कसा करता येईल त्या ठिकाणीच आणि कमर्शियल त्या ठिकाणी ते सस्टेन कसं होईल याची एक फार बृहत अशी पॉलिसी शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश आहेत। त्याप्रमाणे आपण ती पॉलिसी सादर करतो आहे, जेणेकरून हा झोपडपट्टीचा जो डाग महापालिकेवर आहे किंवा परभणी शहरावर झोपडपट्टी युक्त असं महापालिका म्हटलं जातं, तर ती झोपडपट्टी मुक्त कशी होईल याच्या अनुषंगानं आपला पाठपुरावा आहे। यामध्ये काही घरकुलं माननीय पालकमंत्री महोदयांचे काही निर्देश होते की काही घरकुलं आपण आहे या ठिकाणी डेव्हलप करून त्या लोकांना देऊ शकू का, कारण प्रधानमंत्री महोदयांचा PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना हा फार एक मोठा संकल्प आहे आणि तो परभणीमध्ये आपण राबवत असताना लाभार्थ्यांची घरं त्या ठिकाणी विकसित करण्याचा कन्सेप्ट आहेच, परंतु ज्या लाभार्थ्यांना स्वतःची जागा नाही आणि ज्या अतिक्रमित आहेत अशा लाभार्थ्यांना वेगळी जागा या ठिकाणी मिळते का आणि ती मिळलेली जागा प्रधानमंत्री आवास योजनेतून पूर्णपणे विकसित करता येते का, लो इन्कम ग्रुपच्या अनुषंगानं त्यांना घरं काही उपलब्ध करून देता येतात का, असे काही 2-3 महत्त्वाचे विषय आहेत, तेही याच वर्षी पाठपुरावा करून मार्गी लावण्याचा महापालिकेचा मानस आहे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक।
हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.